गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल यूपीएस मुकाम से क्लास 7th की साइंस का जो हमने लेसन स्टार्ट किया था थर्ड फाइबर्स टू फैब्रिक। इसमें हमने पढ़ा था कि प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल की किस तरह फाइबर से वूल बनाई जाती है। फाइबर मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब हम ऊन बनाते स्वेटर बनाते हैं उसके लिए हमें ऊन की ज़रूरत पड़ती है, और जो ऊन है वो किससे बनती है? फाइबर से बनती है। फाइबर से कैसे ऊन बनती है इसकी एक स्टेप्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, पहले क्या होता है, जो शीप के जो हेयर होते हैं उनको रिमूव किया जाता है शीप से। ठीक है, शीप की स्किन को बालों को रिमूव किया जाता है। उसके बाद उसको बोलते हैं शेयरिंग। ठीक है, फिर उसके बाद उसको साफ़ किया जाता है। जो बाल होते हैं शीप के उसको साफ़ किया जाता है। उसके बाद उसको बोलते हैं स्कॉरिंग। ठीक है, शेयरिंग हुआ बाल को निकालना, देन फिर स्कॉरिंग उसको धोया जाता है। थर्ड स्टेप में उसको सॉर्टिंग, उसको अलग अलग किया जाता है क्योंकि अलग अलग शीप्स की कैटेगरी होती है, उनको बालों को अलग अलग किया जाता है। देन फोर्थ पे उसको क्या किया जाता है, उसको जो उसमें बर्ड्स उसमें जो फीड होती है उसमें जो डस्ट वगैरह होती है वूल में, उनको अलग किया जाता है। देन फिफ्थ स्टेप में उसको फिर डाई कलर किया जाता है, और सिक्स स्टेप्स में उनको फिर बुना जाता है, स्वेटर्स वगैरह बनाई जाती है। जो बड़ी ऊन होती है उससे स्वेटर बनाए जाते हैं, जो छोटे छोटे ऊन होते हैं धागे होते हैं उससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये स्टेप्स हैं फाइबर्स किस तरह धागे से कपड़ा बनाया जाता है। नो इसके आगे है हमारा सिल्क। ठीक है, सिल्क के बारे में पढ़ेंगे हम। सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर्स। जो सिल्क से जो फाइबर, देखिए हमें सिल्क का कपड़ा बनता है ना, सिल्क का कपड़ा होता है वो भी किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो उसको हम बोलते हैं सिल्क फाइबर और आल्सो एनिमल फाइबर। ये भी एक एनिमल फाइबर है। ठीक है, जानवरों से मिलता है। सिल्क वॉर्म स्पिन्स द सिल्क फाइबर्स। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ठीक है, इनकी भी एक एग्रीकल्चर होता है सिल्क वॉर्म। जिस तरह हम फसलें वगैरह लगाते हैं उसी तरह ही जो सिल्क वॉर्म की भी फसल होती है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म्स उगाते हैं। ठीक है, अपने घर में रेशम का कीड़ा रखते हैं ताकि सिल्क बने, उसे कहते हैं हम सेरिकल्चर। तो ये भी एनिमल से हमें मिलता है। जिस तरह वूल हमें शीप से मिलती है, वैसे जो सिल्क है, सिल्क भी हमें एनिमल से मिलता है, उसे हम कहेंगे सिल्क फाइबर। ठीक है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग, हम सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं और सिल्क के लिए, उसे हम कहते हैं सेरिकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, ऑन्ट, ग्रैंड मदर एंड द काइंड ऑफ सिल्क क्लोथ से है। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। देखिए आपके घर में भी आपकी मदर वगैरह है, जो आपकी सिस्टर वगैरह हैं, आंटी वगैरह, उनके पास सिल्क के कपड़े होंगे, तो देखना अभी कि किस तरह के कपड़े होते हैं सिल्क के। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth। तो कभी आपने देखा होगा सिल्क किस में होता है, सिल्क का कीड़ा किस में होता है। ठीक है, इसकी एक स्टोरी होती है, वो हम पढ़ेंगे, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक है, द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। ठीक है, जो फीमेल सिल्क होती है, सिल्क का होती है कीड़ा, रेशम जिसे हम कहेंगे, रेशम का कीड़ा। तो जो सिल्क रेशम के कीड़ा होता है, जो फीमेल सिल्क होती है, वो अंडे देती है, फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स आर सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, उनके अंडों में से क्या निकलता है? फिर लार्वा निकलता है, जिसे हम कहेंगे कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म जिसे कहते हैं। ठीक है, ये है मेल सिल्क और ये है फीमेल। ठीक है, जो ये फीमेल है ये अंडा देती है, तो देन फिर ये सिल्क वॉर्म बनता है, ये है सिल्क वॉर्म। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा, इट्स फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ठीक है, जब ये सिल्क वॉर्म जो कैटरपिलर जो बड़ा हो जाता है, जब ठीक है, जब ये बड़ा हो जाता है तो ये नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे हम कहेंगे प्यूपा। ठीक है, जिसे कहते हैं प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, अपने आगे पीछे क्या बनाता है? नेट जैसा बनाता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर 8। देखिए ये है, ये सिल्क वॉर्म है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है? ये एक कुकून बनाता है, इसके अंदर फिर सिल्क वॉर्म चला जाता है। ठीक है, क्या करता है वो? फिर अपने आगे पीछे नेट बनाना शुरू कर देता है, एंड देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8।
During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. ठीक है, जब अपनी मूवमेंट करता है, सिर अपना हिलाता रहता है अपना, ठीक है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ द हेड, वो अपना हेड जो है वो आगे पीछे हिलाता है। हेड को हिलाने से क्या होता है, कैटरपिलर सिक्रेट्स फाइबर, उसको फाइबर निकलता है उसके बीच में से। जो फाइबर निकलता है उसके अंदर प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनमें हवा भी मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, फिर सिल्क फाइबर बन जाता है, ठीक है। जो फीमेल सिल्क है उसने अंडा दिया, एग देने के बाद एग में से लार्वा निकलता है, जिसे कहते हैं विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म निकलता है, सिल्क वॉर्म क्या करता है, अपने आगे पीछे फिर वो एक नेट बनाना शुरू कर देता है। नेट बनाता है तो वो सिर अपना हिलाता है, ठीक है। जब वो हेड हिलाता है अपना और हवा उसमें चली जाती है तो वो क्या बन जाता है, फिर सिल्क फाइबर बन जाता है। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa। क्या करता है, जब वो अपने आगे पीछे जो नेट बनाता है वो एकदम से अपने आप को कवर कर लेता है, ठीक है। सिल्क फाइबर उसके आगे पीछे एक सिल्क फाइबर बन जाता है और वो प्यूपा में चेंज रहता है। दिस कवरिंग इज नाउन एज कुकून। देखिए, जैसे आपने मूंगफली खाई है ना, जलगोज जिसे हम कहते हैं, मूंगफली खाते हैं, मूंगफली को तोड़ते हैं, उसके अंदर से मूंगफली निकलती है। वैसे ही जो सिल्क वार्म है वो अपने आगे पीछे एक नेट सा बना लेता है, वो होता है सिल्क फाइबर, और अपने आप को उसके अंदर बंद कर लेता है। जब वो अंदर बंद हो जाता है तो अंदर मर जाता है। फिर देन जो सिल्क फाइबर्स, जो सिल्क वाले होते हैं, वो उससे सिल्क फाइबर बनाते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं हम कुकून। ये अपने आप को इसके अंदर उसने एक नेट जब बनाता रहता है, सिर्फ मतलब हेड को घुमा घुमा के फिर वो नेट सा बन जाता है। नेट बनने से वो अपने अंदर उसके अंदर चला जाता है, तो वो जो नेट सा होता है जो बाहर, जिसके अंदर वो होता है सिल्क का कीड़ा, उसे हम बोलते हैं कुकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून्स। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ, ठीक है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ। प्यूपा मीन्स जो अगली स्टेज, पहले वो बनता है सिल्क वॉर्म, प्यूपा हो गया। अगली स्टेज में आके जब वो अपने आप को उस नेट के अंदर, उस कुकून के अंदर बंद कर लेता है, उसे हम कहेंगे प्यूपा, ठीक है। तब जो प्यूपा जब मॉथ में चेंज हो जाता है, कुकून्स में जब बन जाता है, तो क्या बन जाता है फिर, जैसे एक्सरसाइज 3.9 है। देखिए, पहले एक ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। तो जब इसने ये बन गया सिल्क वॉर्म देने से बाद ये बन जाता है कुकून विद डेवलपमेंट मॉथ। ये कुकून के अंदर ये बन जाता है, ये सिल्क जो कीड़ा है इसके अंदर ये बन जाता है। देन सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। जो सिल्क का धागा होता है उससे क्या बनता है, सिल्क का कपड़ा बन जाता है। कैन वी इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज स्ट्रॉन्ग एज द कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। ये जो सिल्क का जो धागा होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर हम स्टील का थ्रेड बनाएंगे उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सिल्क का धागा। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यार्न मीन्स थ्रेड। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ, ठीक है। ये जो कुकून है इसके अंदर से जो सिल्क मॉथ है, ये इससे हमें बनती है सिल्क, सिल्क का धागा बनता है। जो ये कुकून है इसको हम इसको क्या करते हैं, वो पानी में उबालते हैं, जिससे कि सिल्क का धागा बनता है। देयर इज़ ए वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर्स, स्मूथ, शाइनी। मतलब सिल्क जो होता है वो अलग अलग किस्म का हो जाता है, खुरदरा भी होता है और एक सॉफ्ट भी होता है और चमकदार भी होता है। दस टसार सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स, ठीक है। अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के सिल्क होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ ये इनकी कैटेगरी है। टसार सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स। जो कुकून, जो उसमें से जो रेशम निकलता है उससे बनता है silk. The most common silk moth is the mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoons of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful color. फिर जो सिल्क उनमें से निकलता है उसको डाई किया जाता है, उसको सुंदर सा बनाया जाता है।
सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। ठीक है, जो सिल्क वॉर्म की खेती करते हैं उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। ये एक बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है इंडिया का। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल एंड इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग नेचुरल सिल्क। सबसे ज़्यादा सिल्क कहाँ बनाया जाता है? इंडिया में बनाया जाता है। एट प्रेजेंट इंडिया प्रोड्यूसेस 16% सिल्क ऑफ वर्ल्ड। आज के डेट में इंडिया 16% जो सिल्क जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करती है। कर्नाटका इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, बिहार। सबसे ज़्यादा सिल्क कहाँ बनाया जाता है? कर्नाटका में बनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में और बिहार में। ये थी आपकी आज सिल्क का कि किस तरह जो है वो सिल्क बनाया जाता है। कि जो फीमेल सिल्क है, ठीक है, वो अंडे देती है, फिर उसमें से लार्वा निकलता है जिसे हम कहेंगे सिल्क वॉर्म। देन फिर जो वो है वो अपना दूसरी बड़ा हो जाता है, फिर अपना नेक्स्ट स्टेज में जाता है जिसे हम कहते हैं प्यूपा। फिर वो अपने आप को एक नेट में कवर कर लेता है। उस नेट को बोलते हैं मॉथ बोलते हैं, और उससे क्या बनता है? फिर सिल्क बनता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। तो इसके आगे कल मैं आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू।